अपन ने लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? देयर वाज जैकोबिन गवर्नमेंट एंड द लीडर वाज रॉबेस्पायर. रॉबेस्पायर क्या था? ही वाज द लीडर ऑफ न्यू गवर्नमेंट. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट न्यू गवर्नमेंट? कन्वेंशन. एंड इट वाज आल्सो नोन एज जैकोबिन गवर्नमेंट. लेकिन उसका जो लीडर होता है वो क्या होता जाता है? धीरे धीरे अत्याचारी होता जाता है. उसके विरुद्ध में जो भी आवाज़ उठाते उनको जेल में डाल देता था. कोर्ट के आदेश से उनको सजा देता था. तो जिसके कारण क्या हुआ? देयर वॉज फेल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट. जैकोबिन गवर्नमेंट फेल डाउन. उसके कारण क्या हो जाता है? रिजल्ट क्या होता है? जैकोबिन गवर्नमेंट जो होती है वो गिर जाती है. मीन्स क्या हो जाता है? देयर वॉज एंड ऑफ द रूल ऑफ हु? रॉबेस्पायर. जैकोबिन गवर्नमेंट फेल हो जाती है मीन्स देयर वॉज एंड ऑफ द रूल ऑफ रॉबेस्पायर. जो रॉबेस्पायर का जो रूल होता है वो एंड हो जाता है. तो अभी क्या बोलता है? जो मिडिल क्लास होते हैं उनके, मिडिल क्लास में भी जो प्रॉस्परस लोग होते हैं, जो वेल्दियर लोग होते हैं, दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सीज द पावर. And as a result of which a new constitution formed. This new constitution was formed by the wealthier section of मिडिल क्लास. जो मिडिल क्लास के जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके द्वारा क्या फॉर्म किया जाता है? उनके पास में एक पूरी क्या आ जाती है? नई गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, क्योंकि उनके पास में पूरा पावर आ जाता है. कब आ जाता है? आफ्टर द फेल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म. तो क्या होता है? देयर वाज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्या होता है? देयर वाज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन again denied the vote of non-property holder section of society, non-wealthier section of society. ये नया सेक्शन आ जाता है. तो किस में आ जाता है? गवर्नमेंट में. तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म, नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है. तो ये फिर उसे वापस क्या करता है? डिनाइड क्या करता है? वोटिंग right of non-wealthier section of society. अब जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट आती है तो वो सबको वोटिंग का राइट दे देती है. जिनकी एज कितनी होती है? 25 ईयर्स, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो. बट दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम, इट अगेन डिनाइड द वोटिंग राइट ऑफ द पीपल हु वेर नॉट वेल्दियर. it only gave right to the prosperous section of the society. And there was formation of 2 elected legislative council. How many councils were formed? 2 elected legislative councils. And this council appoint a directory. So this council appoint a directory. अब डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी होती है जिसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो 5 मेंबर्स को इलेक्ट करती है. क्या करती है? 5 मेंबर्स को इलेक्ट करती है. तो इनडायरेक्टली अपन क्या कह सकते हैं? डायरेक्टरी क्या होती है? इट इज अ 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव. एंड व्हाई देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टरी. डायरेक्टरी का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट होती है जैकोबिन गवर्नमेंट, तो उसमें क्या होता है? द पावर वाज in the hand of only one people, that was in the hand of the Robespierre. So to overcome from that drawback,
there was formation of the directory. So to prevent the concentration of power in one man executive, क्योंकि डायरेक्टरी का फॉर्मेशन क्यों होता है, ताकि वो जो पावर है, सत्ता का पावर है, उसका कंसंट्रेशन एक इंसान के हाथ में ना हो. इसके लिए क्या फॉर्म होती है, डायरेक्टरी फॉर्म होती है. बट व्हाट वाज देयर वर क्लैशेस बिटवीन द और कॉन्फ्लिक्ट्स between legislature and executive. What were there? There were conflicts between the legislative council and directory. तो क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है. कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी इशू आता है, उनके ऊपर वाद विवाद होते हैं. कुछ में लेजिस्लेटिव काउंसिल सहमत होती है, तो कुछ में डायरेक्टरी अपोज करती है. एंड दिस डायरेक्टरी वाज अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल. डायरेक्टरी किसके द्वारा अपॉइंट होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट होता था तो क्या कर देती थी, डायरेक्टरी को हटा देती थी. सो इसका रिजल्ट क्या हुआ, गेव राइज टू political instability. It gave rise to political instability. तो अब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई, तो उसके कारण क्या हुआ, there was a rise of a dictator and the name of that dictator was Napoleon Bonaparte. So there was rise of dictator. And what was his name, Napoleon. And you all are well familiar with the Napoleon. तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. There was formation of Jacobin government, and this Jacobin government fell down because of the Robespierre autocratic nature, and there was the end of rule of Robespierre. After that, there was formation of a new government, and this new government was formed by the wealthier section of middle class. The power was in the hand of only the wealthier section of the middle class people, and they formed a new constitution. वो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करता है. इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, दे अगेन डिनाइड द वोटिंग राइट ऑफ नॉन वेल्थियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यानी जो सोसाइटी में पैसे वाले लोग होते हैं, केवल उनको वोटिंग का राइट मिलता है. जिनके पास पैसे नहीं होते उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलता. कैसा, जैसा पहले था एक्टिव और पैसिव, तो वापस से उसी टाइप से चालू हो जाता है. केवल जो पैसे वाले राइट लोग होते हैं उनको वोटिंग का राइट होता है, और जो गरीब लोग होते हैं, निर्धन लोग होते हैं, उनको वोटिंग का राइट छीन लिया जाता है. एंड in this new constitution there was formation of legislative council, and this legislative council was elected. Then this legislative council appoints a directory. So what was the directory? Directory was an institution of 5 members of executive. तो डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी इंस्टीट्यूशन होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो किस के द्वारा फॉर्म होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है. कितने मेंबर्स होते हैं उसमें, 5. बट देयर वेयर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड डायरेक्टरीज ऑन मोस्ट ऑफ द इश्यूज. अब गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ इशू आते रहते हैं, तो आपस में उनमें क्या रहता था, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, एक दूसरे को अपोज करते थे. एज directory was appointed by legislative council, so legislative council got the right to dismiss the directory. तो डायरेक्टरी किसके द्वारा फॉर्म थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये हक प्राप्त था कि वो डायरेक्टरी को हटा दे. जब भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी देन डायरेक्टरी वाज डिसमिस्ड. एज ए रिजल्ट क्या होता था, देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो क्या हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है. एंड एज ए विच गेव राइज टू द डिक्टेटर, एंड द नेम ऑफ दैट डिक्टेटर वाज नेपोलियन बोनापार्ट.